नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे साबुन की कंपनियां उनके साबुन के कैटेगराइज कर रहे हैं। वो एपिसोड पे एक प्रश्न आया कि एक साड़ी का व्यापारी कैटेगराइजेशन कर सकता है क्या? क्यों नहीं? वैरायटी से कर सकते हैं, प्राइस से कर सकते हैं। हमारे पूना में एक दुकान है, एक व्यापारी है जो तीसरे मंजिल पे रहता है और वो सिर्फ चंदेरी साड़ी करता है। अब पूना में 50 दुकानें होंगी साड़ियों की जो चंदेरी बेचते हैं, लेकिन जब चंदेरी का विषय निकलता है तो लोग 3 मंजिल चढ़ के जाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करते, क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी हो गई है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके परचेजिंग पावर पे और आपके टारगेट मार्केट पे कि आपका प्रोडक्ट आपको कैसे कैटेगराइज करना है। खैर, ये प्रश्न आया, उससे मुझे जवाब देना ज़रूरी था। आप भी अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा जवाब देने का। मैंने ये भी कहा था आपको कि कैसे ये कैटेगराइजेशन सिर्फ बड़े कंपनियों का काम नहीं है, छोटे व्यापारी, छोटे प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको 2, एक मोची का और एक वकील का। दोस्तों, ये पिक्चर देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। ये मेरे घर के नुक्कड़ पे एक मोची है जो उसके औजार, उसके सामान लेके वो छोटी सी दुकान लेके बैठा है। वो क्या बोल रहा है अपने आप को? वो बोल रहा है, वो अपने आप को डॉक्टर बोल रहा है। किसका डॉक्टर? बूट और चप्पल रिपेयर करने का। क्या लिखा है उसके ऊपर पे मराठी में? दवाखाना। तो क्या होगा उससे? हुआ क्या? वही औजार है, वही टेक्नोलॉजी है उसके पास, वही जो उसके बाकी के साथ जो 4 जन बैठे हैं उसके पास भी वही औजार और वही टेक्नोलॉजी है, वही काम करने की क्षमता है। लेकिन अब आप कंज्यूमर के हिसाब से सोचिएगा कि अगर आपको आपकी चप्पल या जूते के रिपेयर करने का काम आए तो आप वो 4-5 जगहों पे बैठे हैं, वो कहाँ पे आप जाने का पहले मन करेगा? जरा सोचिएगा। ये छोटा सा प्रयास उसने करने का, उस मोची ने करने का किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अभिमान लग रहा है उसका कि जिस हिसाब से उसने ये चेंज करने की कोशिश की है। अब चलते हैं एक वकील के पास। ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर पे। ये एक बिजनेस कार्ड है जो मेरे हाथ लगा। प्राइवेसी की वजह से मैं नाम और मोबाइल नंबर छुपाया हूं। यह कोई वकील है छत्तीसगढ़ का। क्या बोल रहा है अपने आप को? मर्डर स्पेशलिस्ट। मर्डर स्पेशलिस्ट। अब यह कोई अलग विद्या तो है नहीं। वही वकील होते हैं, आपके कॉर्पोरेट लॉ होते हैं, आपके सिविल लॉ होते हैं, आपके क्रिमिनल लॉ होते हैं। क्रिमिनल लॉ में भी अलग अलग टाइम के क्राइम होते होंगे। इस बंदे ने मर्डर ये विषय को चूज किया है। अब मुझे बताइए, नहीं आपको नौबत ना आए, परंतु अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए और कोई मर्डर का केस आए तो मुझे बताइए उन 100 वकीलों में क्या चांसेस है आप फोन उठा के उससे बात करेंगे? सोचने वाली बात है। वहाँ जाना नहीं जाना वो अलग बात है, बट कैसे एक अलग सोच करके हम एक अलग हिसाब से ये ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को देख के। तो इससे होता क्या है, वो मोची ने, वो साबुन वालों ने, ये वकील ने एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। और ये पहचान बनाना आज के युग में बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर पहचान बन गई आपके प्रोडक्ट की तो काम हो गया? जी नहीं, शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब पहचान आपके एक किसी प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की करते हैं तो आपको उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो जुड़े रहने के फ़ायदे तो बहुत है,
लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में, अगले सोमवार के दिन। बात करेंगे हम एक कार की, बात करेंगे हम एक मसाले बनाने वालों की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।